हमें आज बहुत खुशी है कि हम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के डीन और प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर JLN मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ हैं डॉक्टर वीर बहादुर सिंह सर। आज हम इनसे बातचीत करेंगे स्ट्रेस, डिजीज़ और हेल्थ के बारे में। सर, आजकल देखा गया है कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल डिजीज़ेस प्रोमिनेंट होती जा रही हैं जी। तो इन सब का क्या कारण है? थैंक यू डॉक्टर विकास सक्सेना जी। आपने सबसे पहले तो धन्यवाद इस बात का दूंगा कि आपने मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम जो आज की टाइम में, आज के समय को देखते हुए, जहां स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया, स्ट्रेस के कारण से जो मॉर्बिडिटी हो रही है, जो डिजीज़ हो रही हैं, उनको लेके बहुत सी डिजीज़ आज हमारे सोसाइटी में प्रेवलेंट हैं और जिनको बहुत से लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं, उनको नकार भी देते हैं, उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने ऐसे महत्वपूर्ण एक बिंदु पे मेरे से बात करने के लिए आप आए हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, स्ट्रेस एक ऐसा हिडन एजेंडा जो हमारी लाइफ में और हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में होता है। हर आदमी को स्ट्रेस रहता है, लेकिन हम उसका स्ट्रेस का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं जानते हैं। स्ट्रेस का मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, इसके कारण से जो डिजीज़ हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीज़ हैं, जो कि आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम पे भी वो चल रही हैं। जैसे सबसे बड़ा स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस में हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज होना, ये सब स्ट्रेस के कारण से आपका होता रहता है। इससे महत्वपूर्ण स्ट्रेस के कारण से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, साइकेट्रिक इलनेस, डिसोसिएटिव डिजीज, ये बहुत सी डिजीज ऐसी हैं जो कि स्ट्रेस को लेके और एक आम आदमी में आज प्रेवलेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस स्ट्रेस को हम आइदर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, और अगर हम आइडेंटिफाई कर लिया तो देन वी आर इग्नोरिंग। नो डाउट स्ट्रेस को मैनेज करना भी एक कला होनी चाहिए। इट्स नॉट सो इजी कि हर आदमी स्ट्रेस को मैनेज करे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी हमारे पास आज पैथीज हैं। आज हमारा इस तरह की पैथीज आई हुई हैं जिनके कारण से हम, जिनके प्रयास से, और अगर हम उनको अपनाते हैं तो हम स्ट्रेस को भी मैनेज कर लेते हैं। और जब हम स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो जो इस के कारण से होने वाली विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां थी, उनसे भी हम निजात पा सकते हैं। सर, एक आम आदमी की तरफ से अगर मैं पूछूं तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि स्ट्रेस बाहर के कारणों से है, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि स्ट्रेस हम अपने अंदर को मैनेज करके कर सकते हैं। तो बेटर क्या है, किस तरह से हम मेडिकल साइंस में इसको देख रहे हैं? आप एक बहुत अच्छे कुशल फिजिशियन भी हैं। देखिए विकास जी, मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस इनसाइड आउटसाइड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट डेफिनेटली एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, उसमें इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स तो वी कैन आइडेंटिफाई, सोसाइटी कैन आइडेंटिफाई एंड सराउंडिंग कैन आइडेंटिफाई, बट जो इंटरनल जो कॉजेज ऑफ स्ट्रेस होते हैं ना, वो आई डोंट थिंक कि इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होते हैं। आदमी को खुद को पता होता है बहुत सी बात तो, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। लेकिन दोनों फैक्टर हैं, इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं। वो किसी भी कारण से हो सकता है, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, कोई कंडीशन हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसका आदमी स्ट्रेस हो जाता है। मेरे को किसी बात से स्ट्रेस हो सकता है, उस बात से सपोज आपको नहीं हो सकता। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड भी करता है कि आप किस स्ट्रेस को किस लेवल पे किस तरह से डील करते हो और उसको कैसे मैनेज करते हो। ये हर एक आदमी की अपनी अपनी एक मैनेजमेंट की एक स्टाइल होती है, और उसी के लेवल पे फिर आपको डिजीज के हिसाब से देखा जाता है। आज मैं थोड़ा सा बात बताना कि साइकेट्रिक इलनेस जब हम जो पढ़ते थे, तो पुराने बता रहा हूँ बात, साइकेट्रिक का OPD 4-5 मरीजों का एक बड़े हॉस्पिटल में हुआ करता था। मैं मेडिकल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। आज साइकेट्रिक की OPD का आप देखिए, या प्राइवेट क्लिनिक्स में देखिए, या जो प्रैक्टिस करते हैं घरों के बाहर देखिए, मैक्सिमम जो OPD थी, इतनी OPD हो गई कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि आज साइकेट्रिस्ट से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हर आदमी स्ट्रेस में है। आज हर आदमी स्ट्रेस में है। किसी को किस बात का स्ट्रेस है, किसी को बच्चे की तरफ से स्ट्रेस है, किसी को उसकी फैमिली का स्ट्रेस है, किसी को अपनी सर्विस का स्ट्रेस है, किसी को किसी बात का। मल्टीपल रीजन्स हैं ये स्ट्रेस के कारण से, जो कि बहुत से स्ट्रेस के कारण तो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। सर, ऐसा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डेफिनेटली। तो क्या ये बर्दाश्त करने की काबिलियत जो लोगों में कम हो रही है, या ये हम इसको किसी तरह से क्या योग और ध्यान
जो आजकल मेडिटेशन का इतना चल रहा है, प्रचलन हो रहा है, इससे हम कुछ इस दिशा में सोच सकते हैं कि ये बीमारियां कम हो? या डेफिनेटली आप उसी बिंदु पे आगे जहाँ मैं आना चाह रहा था, आप बात कर रहे हैं कि हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस मैनेज करने के एक तो ये कि आदमी खुद अपने आप में ही सोचे करे, वो मैनेज कर सकता है। एक तो ये है जो कि एक लेवल तक तो आदमी कर लेता है, बट इट इज़ वेरी टफ। हम लोगों को, एक मरीजों को ये कहते हैं कि भैया तेरे को टेंशन है, इसको टेंशन को दूर करो, तेरे को स्ट्रेस है, इसको थोड़ा सा मैनेज करो। बट प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसके लिए हमें कुछ न कुछ, किसी न किसी विधा का सहारा हमें लेना ही पड़ेगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, योग आज की चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है। योग के सहयोग से हम बहुत से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, और उस योग के कारण से अगर हम मैनेज कर लेंगे तो हमारी बहुत सी डिजीजेज, जो स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीज जैसे मैंने आपको इन्यूमरेट की थी, वो डिजीजेज, और इनडायरेक्टली वो फिर कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भी हम मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि योग भी विभिन्न प्रकार की तरह से योग होते हैं, लेकिन एक हर दिल ध्यान, मैं आपको बता रहा हूँ, हर दिल ध्यान, अगर हम इस विधा को, हर दिल ध्यान मतलब हर दिल का ध्यान और हर दिन ध्यान, अगर हम इस लाइन पे अगर हम चलेंगे और हम योग की विधा को अगर हम अपनाएंगे, मैं सोचता हूँ कि डेफिनेटली, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, हम उस स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। और बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट ऑफ दिस स्ट्रेस, देन डेफिनेटली हम जो रिलेटेड डिजीजेज हैं उसका ऑटोमेटिकली ही ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो प्रिवेंशन हो जाएगा। जब हम स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो डिजीज होगी नहीं, तो हमारी डिजीज होगी नहीं तो ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। सो जो आपने जो सबसे पहले जो क्वेश्चन शुरू किया था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डेफिनेटली हम किसी डिजीज को अगर प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स अगर अपना लेंगे, तो उसमें डिजीज होगी नहीं, डिजीज होगी तो हमको क्योर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। इसमें अब लास्ट क्वेश्चन फिर ये आता है कि अगर बाई चांस मैं प्रिवेंशन नहीं कर पाया, और अगर बाई चांस कोई चीज़ ऐसी हो गई, तो हमारे जैसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, सपोर्टिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव, तो उसमें क्यूरेटिव में तो हम ज़्यादातर, आप भी शायद कहेंगे कि भाई मेडिसिन बंद ना करो और ये भी करके देखो। तो इसमें सर अगर बाई चांस मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें मेडिटेशन का या इस तरह के कोई रिलैक्सेशन टेक्निक्स का या इनका कोई रोल अगर अपन? देखिए, हम एलोपैथी के डॉक्टर हैं, डेफिनेटली हम ट्रीटमेंट पार्ट या जो प्राइमरी जो पैथी है जो हम उसमें करते हैं, लेकिन हम भी प्रिवेंशन पे ध्यान देते हैं, हम भी आपको डिफरेंट पैथीज पे ध्यान देते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट द डिजीजेज। क्योंकि अब से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक डिजीज है, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है, इनको अगर हम प्रिवेंट करेंगे तो डेफिनेटली जो इनका जो एंड रिजल्ट होता है, जिसके कारण से डिजीज डेवलप होती है, वो नहीं हो पाएंगी। हम उसके लिए करेंगे, उसके लिए आपको ध्यान है, योग है, ये आपको करना आज की लाइफ में डेफिनेटली। आप देखो, बहुत से आप योगा जागे हैं, आप उसमें ब्लड प्रेशर को भी आप मैनेज करते हो, बहुत से योगा हैं जिसमें ब्लड शुगर को भी आप मैनेज करते हो, और डेफिनेटली ये हमारी पैथी में नहीं है, लेकिन जो पैथी, इनकी जो पैथी है, उस पैथी में अगर हम देखते हैं तो दे आर रिकॉर्डेड, दे आर पब्लिश डेटा। ऐसा नहीं है कि आज हमारे फिजियोलॉजी में आज हम करवा के देखते हैं कि ब्लड प्रेशर में योगा हम करवाते हैं, फिजियोलॉजी में हम योगा कराते हैं, ब्लड प्रेशर पे, डायबिटीज पे डेफिनेटली एक रिमार्केबल रिडक्शन इन ब्लड शुगर, रिमार्केबल रिडक्शन इन द हाइपरटेंशन पाया गया है। और ये डेटा मैं कोई आपको मेरी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, दे आर पब्लिश डेटा। इसको देखते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो न्यू जो करिकुलम स्टूडेंट्स का जो डाला है, उसमें जो 1 मंथ का जो कोर्स है, उसमें योगा को उन्होंने शामिल किया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल स्टूडेंट्स का जो इनिशियल स्टेज में हम 1 मंथ का जो उनका कोर्स जो होता है, बिफोर द स्टार्टिंग द रियल कोर्स ऑफ द MBBS, उन्होंने इसको योगा को रखा है। और डेफिनेटली हम करवाते हैं, हम योग गुरु को बुलाते हैं, योगाचार्य को बुलाते हैं, और हम योग ट्रेनर को बुला के हम उनको 1 महीने तक करवाते हैं। तो इट मीन्स इन सभी चीज़ों की लाइफ में इम्पोर्टेंस है। उस इम्पोर्टेंस को देखते हुए
मेरा अंत में यही कहना है कि योगा जितना भी है ये आदमी की लाइफ को डेफिनेटली न केवल स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, बहुत सारे डिजीज हैं उनको भी प्रिवेंट करते हैं। इसलिए जो मैं आपको जो भी कह रहा था कि हर दिल ध्यान और हर दिन ध्यान, इस नैरेटिव को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों को योग और योग के जो महत्व है उसको समझते हुए अपनी लाइफ में अपनाएं, जिससे कि हम स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो उससे रिलेटेड डिजीज से हम फ्री होंगे, एंड देन डेफिनेटली लास्ट इज द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके लिए आज की तारीख में अदर देन दिस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, इसमें वॉकिंग है, डाइट है, एक्सरसाइज है, एंड द योग इज अगेन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन दिस प्रोसेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे। थैंक यू वेरी मच विकास जी, बहुत अच्छा बहुत लगा। धन्यवाद।